एसआईआर के समर्थन में मोहम्मद शमी ने ममता बनर्जी को दिखाया आईना। मोहम्मद शमी बोले, एसआईआर से किसी को नुकसान नहीं। हर चीज यहाँ बस ये तो इसलिए आना है, बुलाया 10 बार आएंगे। मुझे लगता है आप लोगों को भी आना चाहिए जिस जिसका एसआईआर फॉर्म। एसआईआर हर किसी का अधिकार है और हम सभी को इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। शमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अधिकार है, सबको करेक्शन करना चाहिए या फिर जहाँ पे आपका वोट है आपको जाना चाहिए। और एसआईआर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आपको कोई काम दे दिया। तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनाव अधिकारियों के सामने पेश हुए। अधिकारियों के मुताबिक उनके वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म में कुछ अनियमितता पाई गई थी, जिसके चलते उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था। शमी दक्षिण कोलकाता के विक्रमगढ़ क्षेत्र स्थित एक स्कूल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचे और सुनवाई में हिस्सा लिया। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यकाल में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके फॉर्म में कुछ कॉलम भरे नहीं गए थे या उनमें गलतियां पाई गई थी, जिसके कारण यह प्रक्रिया आवश्यक बनी। सुनवाई पूरी होने के बाद शमी ने कहा कि एसआईआर हर किसी की जिम्मेदारी है और इस प्रक्रिया के दौरान सभी को सहयोग करना चाहिए। शमी ने पत्रकारों से कहा कि कोई समस्या नहीं है, एसआईआर हर किसी का अधिकार है और हम सभी को इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। शमी ने यह भी कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है और चुनाव अधिकारियों ने इसे अच्छे से संभाला है। मैं पिछले 25 वर्षों से यही रह रहा हूँ। अगर वे मुझे दोबारा बुलाते हैं तो मैं फिर जाऊँगा। क्या कुछ और कहना है मोहम्मद शमी का, सुनिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अधिकार है, सबको करेक्शन करना चाहिए या फिर जहाँ पे आपका वोट है आपको जाना चाहिए। और एसआईआर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आपको कोई काम दे दिया। मैं कहता हूँ जिसकी आपकी जिम्मेदारी, आपका अधिकार है, आपको आना चाहिए, आपको करेक्शन करना चाहिए, आपको वोट बनवाना चाहिए। ये तो अच्छी चीज है। अगर मुझे इनवाइट किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से इन लोगों ने हैंडल किया है, अच्छे से वेरिफिकेशन किया है। और हमारे आगे भी रहोगे 25 साल से यहाँ पे। हर चीज यहाँ बस ये तो इसलिए आना है, बुलाया 10 बार आएंगे। मुझे लगता है आप लोगों को भी आना चाहिए जिस जिसका एसआईआर फॉर्म नहीं है उसको करना चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं अधिकारियों के मुताबिक शमी सुनवाई प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने पासपोर्ट के साथ उपस्थित हुए थे, जो लगभग 15 मिनट के भीतर पूरी हो गई। चुनाव आयोग ने न केवल मोहम्मद शमी बल्कि उनके भाई मोहम्मद कैफ को भी सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। दोनों कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 93 के मतदाता सूची में शामिल है, जो है बिहारी विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। एक अधिकारी के मुताबिक शमी पिछले निर्धारित दिन सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये विजय हमारे ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजकोट में थे, इसलिए उन्हें नई तारीख दी गई है। अब ऐसे में उनका ये बयान ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के लिए एक तरह से, अगर आप कहेंगे, आईना दिखाने जैसा बताया जा रहा है, जहां पर उन्होंने दिखा दिया कि विपक्ष, खासकर ममता बनर्जी, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जो एसआईआर का विरोध कर रही है, सड़कों पर उठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस भी सड़कों पर उतर पड़ी। तृणमूल कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर ही रही है। लगातार एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाया ही जा रहा है और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि एसआईआर से भारी भरकम नुकसान है, लेकिन असलियत, रियलिटी जो है वो मोहम्मद शमी ने खुद ही बता दिया है। और उन्होंने कहा है कि एसआईआर तो जरूरी है, अगर एक बार क्या, 2 बार क्या, कई और बार उन्हें बुलाया जाता है तो वो जरूर आएंगे। उन्होंने दूसरे लोगों को भी कहा है कि चुनाव आयोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो ऐसे में अगर दोबारा भी बुलाएंगे तो भी मैं सहयोग करूँगा। एसआईआर करना, अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाना, ये आप सभी की जो है प्राथमिकता होनी चाहिए, आप सभी का जो आप कह सकते हैं जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एसआईआर पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल भी लगातार आज तृणमूल कांग्रेस को घेर रही हैं। वो कह रही हैं कि यह प्रोसेस चल रहा है, इस बारे में इतना परेशान होने की कोई वजह नहीं है। हम आसनसोल साउथ के एमएलए हैं, हमारे माता पिता जो 80 साल के हैं उन्हें भी बुलाया गया था, हमें इस बात का बुरा नहीं लगा। आज ये सफाई हो रही है, शुद्धिकरण हो रहा है। जो लोग हमारे देश के नागरिक नहीं है उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। आप मुख्यमंत्री को जितना चाहे उतने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, आप जितने चाहे उतने मरे हुए, शिफ्ट हुए, डबल या डुप्लीकेट वोटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम नहीं करेगा, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है, नाम की स्पेलिंग में गलती है या कोई भी कमी है, तो आपको जाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी कहा कि जिन नामों को हटाया गया है उन्हें हटाने का कारण भी बताया जाना चाहिए। इससे ज्यादा निष्पक्ष, साफ, ईमानदार कुछ नहीं हो सकता है। क्या कुछ कहना है इनका भी सुनिए। ये एक प्रोसेस हो रहा है, इसमें इतना दुख पाने का कोई विषय नहीं है। हम आसनसोल दक्षिण के विधायक है, हमारे माताजी पिताजी 80 इयर्स ओल्ड, उनको बुलाया गया, हमको तो खराब नहीं लगा। आज ये क्लेंजिंग हो रहे, शुद्धिकरण हो रहे, हमारे देश के जो नागरिक नहीं है उसको रखा नहीं जाएगा। आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स दे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जितना भी मृत, शिफ्टेड, डबल, डुप्लीकेट वोटर को इस्तेमाल करें, नहीं होगा। इसके लिए हमारे पिताजी माताजी 80 इयर्स एंड अबव, स्वपन दास गुप्ता जी, आज मोहम्मद शमीन जी, आपको अगर बुलाया गया तो यू शुड फील प्राउड कि आपको बुलाया गया। 11 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जो डिस्क्रिपेंसी है, ये तो प्रमाण हो जाता है कि ये भाजपा का विषय नहीं है, ये कोई पार्टी का विषय नहीं है। आपका अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच होगा, नाम, नेम, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर होगा तो आपको जाना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कल बोल दिए हैं कि अगर डिस्क्रिपेंसी जो हुआ है 1,36,1,36,00,000 नाम आपको दिखाना होगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा पब्लिक के लिए, किसका किसका नाम है और क्या क्यों काटा गया, इसका भी रीजनिंग देना होगा। इससे फेयर, इससे क्लियर, ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो जैसे कि आपने इनका भी बयान सुन लिया, यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक तरफ जहां जमकर आप कह सकते हैं कि बयानबाजी हो रही है, जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, तो ऐसे भी लोग हैं जो फ्रंट फुट पर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यह इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जो मंत्री हैं और प्रेसिडेंट है जो है जामिया उलेमा हिंद के पश्चिम बंगाल ब्रांच के जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी, उनका बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। जो वेस्ट बंगाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, ये प्रदर्शन भी कर रहे थे। तमाम जो प्रदर्शन कोलकाता में देखने को मिल रहा है और प्रोटेस्ट जो हो रहा है एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में, उस पर भी उन्होंने अपनी बातचीत रखी है। क्या कुछ उन्होंने भी कहा, सुनिए। सीईओ से जो पता चला 40% नाम माइनॉरिटी को नोटिस आया है। 90 से 95 लाख, 90 से 95 लाख ये नोटिस के शिकार में है। अब हम जरूर कहेंगे इसमें किसी धर्म को, मजहब को ना देखा जाए। सीईओ को कहना है कि हमारा काम नहीं है, और उन्होंने बताया कि किसी भी मुसलमान हो, कुछ हो, हमारा हक नहीं, हमको हमारी इच्छा तो अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन से राइट दिया है इलेक्शन के बारे में, हम किसी को नाम काट नहीं सकते, ये उन्होंने बताया। हमारा दूसरा मुद्दा है कि आम जनता में, मुसलमानों में, पब्लिक में इस बात को समझाना चाहिए कि जो जिसके पास नोटिस गई है उनको वहां जाना चाहिए, नाम उठाना चाहिए। सीईओ ने हमको 3 ऑर्डर दिया। एक ऑर्डर के जो बीमार है बहुत, उनको वहां भीड़ में जाना नहीं पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन से आदमी जाएंगे, घर में इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। जो फॉरेन है, फॉरेन में है इंडियन, उनको यहाँ भी आदमी को हियरिंग में करेंगे। एजेंट जो है, उन्होंने बताया कोई फॉलो ना करे तो हमको बताइए, कौन बीएलओ फॉलो नहीं करेगा? फॉलो करना जरूरी है। तो आपने तमाम बयान सुन लिए हैं, हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है मोहम्मद शमी ने अब विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने एसआईआर का समर्थन कर दिया है और ये कह दिया है कि एसआईआर से किसी को नुकसान नहीं है, एसआईआर हर किसी का अधिकार है और हम सभी को इस प्रक्रिया में भाग लेना ही चाहिए। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।